भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित डीपीएस दीक्षापुरम की 20वीं वर्षगांठ समारोह की 5वें और अंतिम दिन गीतकार संतोष आनंद की उपस्थिति ने माहौल को यादगार बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संतोष आनंद ने जब एक प्यार का नगमा है और जिंदगी की न टूटे लड़ी जैसी कालजयी गीतों को अपने स्वर में सुनाया तो पूरा सभागार भाव विभोर हो गया। समारोह में प्रसिद्ध कवि चेतन चर्चित ने अपने हास्य व्यंग कविताओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। इस अवसर पर डीपीएस परिवार की ओर से गीतकार संतोष आनंद को मुकेश चंद मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया, जिसके तहत उन्हें 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में साहित्य, कला और शिक्षा जगत से जुड़े लोग मौजूद थे। आयोजकों ने अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए इसे दीक्षापुरम के इतिहास का एक और यादगार आयोजन बताया। कहा लीला हो आंसू है खुशी की लली, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मुझे याद आता है कि लता जी बाहर आ गई थी रिहर्सल करने, म्यूजिक आती नहीं थी। मेरी आदत है एक तरफ बैठ जाना। तो जब ये लास्ट स्टेजा आया तो मेरी तरफ कनखियों से देख के बोले, इसे कहते हैं राइटिंग। क्या बात है, बाय गॉड। लता जी? हाँ, बोलते उनके बहुत ही बढ़िया संबंध रहे जब तक वो जीवित रहे। क्या बात है। तो दीवानों का दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का डोला कश्मीर। ए हटो, ये बंद कर दीजिए, सर्विस बंद कर दीजिए। हटो हटो यार, एक ही चीज चलेगी। हटो यार, माफ करना। वो दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, हर देश भक्त ये बोला कश्मीर के लिए। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए। नौगछिया के नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर जहाज घाट पर गंगा स्नान के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरमान पिता खुर्शीद आलम और दिलसाद पिता मोहम्मद निसार के रूप में हुई है। दोनों बच्चे ननिहाल आए थे और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, तब तक उनमें सांसें थी, लेकिन नारायणपुर पीएचसी में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। समय पर इलाज नहीं मिलने पर दोनों की मौत हो गई। इसी लापरवाही से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पीएचसी में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। आकस्मिक है, इसमें कोई दुमत नहीं कि अस्पताल करोड़ों खर्च के बना दिया है, एक भी डॉक्टर नहीं है। टोटल डॉक्टर प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहा है, करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। सब परिवार मर जाएगा, इलाके का कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा। आया उधर से मारपीट करते हुए, वो जो यानी 2 गो लहास था वो खुद मरा हुआ ही था, और डॉक्टर साहब भी थे, हम लोग भी थे। आया और वो फुरना स्टार्ट कर दिया। मतलब मृतक को जो लेके आया था? जी सर। मृतक ही आया था या जीवित आया था? नहीं, मरा हुआ ही था। मरा हुआ था? जी सर। वही लोग तोड़फोड़ किए हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। आप कौन हुए यहाँ के? यहाँ के हम स्टाफ हुए चालक। नहीं, ये सारा सा गलत बात है। हमारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, कल से ही ऑन ड्यूटी हैं और अभी भी हैं, क्योंकि
आज का ड्यूटी पर उनको दिया गया था। और जब रोगी बुलाया गया तो उनका डूबा हुआ आधा घंटा पानी में डूबा रहे, ला के फिर डॉक्टर साहब देखे तो उसमें कुछ भी नहीं था, जैसे बताया तो CPR किए कि कुछ लौट जाए, हार्ट रेट था, कुछ भी पल्स, लेकिन डेट था तो डेट था। उसमें उग्र भीड़ को देखते हुए, है ना, डॉक्टर साहब थोड़ा सा डर गए तो लोग आवेश में आके कुछ से कुछ करने लगा, 100-200 आदमी जमा हो गए, पूरा अस्पताल प्रांगण को। भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, भागलपुर वासियों की लंबी समय से मरीन ड्राइव को लेकर उठ रही मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है। जी हां, सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक लगभग 40 किलोमीटर के गंगा पथ परियोजना निर्माण कार्य हेतु 4,849 करोड़ 83 लाख रुपए की अनुमानित लागत से कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पटना के बाद भागलपुर शहर वासियों को भी अब मरीन ड्राइव जल्द मिल जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम में खुशी की लहर देखी गई। मेयर सहित वार्ड पार्षद शहर को मिली सौगात के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आए। मेयर का कहना है कि भागलपुर को यह सबसे बड़ी सौगात मिली है। इससे सिल्क व्यवसाय के साथ साथ सभी प्रकार के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जाम की समस्या से लोग निजात पाएंगे। वहीं बिहार सहित झारखंड को भी इस मरीन ड्राइव से काफी फायदा होगा। लंबे समय से मरीन ड्राइव को लेकर मांग उठ रही थी, जिसे सरकार ने पूरी कर दी। आज हम लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें कि सुल्तानगंज भागलपुर सबौर होते हुए वो करीबन 40.80 किलोमीटर पथ गंगा के किनारे बनेगा, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे हमारे शहर का डेवलपमेंट भी होगा और शहर की जो मेन समस्या जाम है उससे निजात मिलेगा। और बहुत तरह के ऐसे कार्य हैं जिससे कि इसमें जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सिल्क का व्यवसाय हो और जो भी एग्रीकल्चर है, सब में इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पथ उत्तरी छोर को भी जोड़ेगा। जो हमारा गंगा ब्रिज बन रहा है अभी नया, तो नवगछिया साइड भी जुटेगा ये, और इस तरफ झारखंड की तरफ और इधर कहलगांव और किरपैंती को भी ये पथ जोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सौगात है। इसके लिए हम मेयर, मैं अपने निगम की तरफ से आज तो भागलपुर को बहुत बड़ा सौगात मिला है। आज का कैबिनेट जो हुआ, कैबिनेट में जो मैरीन ड्राइव सुल्तानगंज से लेके भागलपुर होते हुए सबौर तक जो बनाने की घोषणा हुई है और उसमें जो जितना फंड दिया गया है, अब लगता है कि पटना के तर्ज पर भागलपुर में भी मैरीन ड्राइव का निर्माण होगा और लोगों में जो ये कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठेला वाला, खोंचा वाला, सबका विकास होगा और भागलपुर से जो जाम की समस्या है उसको भी निजात मिलेगा। आज जो ये मैरीन ड्राइव का जो घोषणा हुआ है, इसमें महापौर महोदया का जो योगदान है, हम लोग हृदय से महापौर महोदयों को और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ो गांव की हालत इन दिनों बेहद दयनीय है। गंगा नदी के कटाव और पिछली साल आई विनाशकारी बाढ़ ने गांव को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि अब इसे लोग कुंवारों की बस्ती कहने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घर बार उजड़ने से बेटा बेटी की शादियां रुक गई, ना कोई रिश्ता आता है, ना ही तय शादियां हो पा रही हैं। कोई पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे असुरक्षित इलाके में नहीं करना चाहता। मुखिया अभिषेक मंडल ने इसे सामाजिक आपातकाल करार देते हुए सरकार से विशेष पुनर्वास योजना की मांग की है। कई युवक युवतियां उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन जमीन, पैसे और स्थायित्व के अभाव में रिश्ते नहीं जुड़ रहे। गंगा किनारे बसे सैकड़ों गाँव में ऐसी सामाजिक त्रासदी गहराती जा रही है, जो केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी गरिमा पर भी चोट है। समझी कैसे मिलेगा? यहाँ घर द्वार है न, कोई बरतवार नहीं करता है गाँव में। तो बेटा का ब्याह कैसे अभी नहीं हो रहा है? बेटी का ब्याह केकरो नहीं हो रहा है। बेटा बेटी का केकरो न, घरे नहीं तो ब्याह करेगा कौन? तो क्या मसाड़ू गांव में बेटा बेटी कुंवारा रहेगा? कुमारा नहीं होगा तो अब शासन नहीं देखिएगा कहाँ कैसे घर बनाएगा, बना दीजिएगा तभी न हमसे बरतवार कहता है कट गया घर, नहीं करेंगे शादी। 200 सर घर कट गया है मेरा। सबको जिन दिन घर कटा है वो रात में कटा है, वो वीडियो भी नहीं बना है।
11:30 बजे रात में कटा है। हम सब भी घर कटा तो अभी रह कहाँ रहे हैं? अभी दूसरे के घर में रहते हैं, वही पन्नी उन्नी टांग के। कभी वहाँ रहे, 1 महीना रहे वहाँ पर स्कूल में, मिडिल स्कूल में, और उसके बाद भगा दिया, तब अभी रहते हैं इधर उधर। सुनने में आई है हाँ बोलिए सर। इस गांव के बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, नहीं बेटी का नहीं बेटा का। पे जो है ना पिछले साल से ही कटा हो रहा है, इसीलिए कोई यहाँ पे ना बेटी देना चाह रहा है ना बेटा का ब्याह करना चाह रहा है, और सारे ग्रामीण डरे हुए हैं और सब अस्त व्यस्त है। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने आए एक महिला डूबने लगी। मौके पर मौजूद आपदा मित्र एवं गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला। महिला ने अपना नाम सुकेशी कुमारी और पति का नाम अमन कुमार बताया। वह सिकंदरपुर थाना मुजाहिदपुर भागलपुर की रहने वाली है। सूचना मिलते ही पति अमन कुमार पहुंचे और पत्नी को सुरक्षित घर ले गए। श्रावणी मेला को देखते हुए गंगा घाटों पर अंचलाधिकारी जगदीशपुर के निर्देश पर आपदा मित्रों की तैनाती की गई है। आपदा मित्रों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। सावन के पावन महीने में शिव भक्ति की अनोखी मिसालें देखने को मिल रही है। इस बार सुल्तानगंज से कुछ ऐसे हठयोगी शिव भक्त निकले हैं जो आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा बैद्यनाथ धाम की कठिन यात्रा पर निकल पड़े हैं। भक्तों का कहना है कि भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने मन्नत पूरी होने पर यह व्रत लिया तो कोई अपनी पीड़ा लेकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाने जा रहा है। इन भक्तों का विश्वास है कि मन से सच्ची आराधना करने पर भोलेनाथ हर मुराद पूरी करते हैं। एक श्रद्धालु ने बताया कि मेरी बेटी बीमार थी, मन्नत मांगी थी, अब वो ठीक हो गई है, इसलिए पट्टी बांधकर बाबा से मिलने जा रहा हूँ। बिहार के अलग अलग जिलों से आए इन हठ योगियों की आस्था और साधना वाकई अद्भुत है। भोला बाबा को प्रसन्न करने मेरे इलाका में पानी भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम मांगने जा रहे हैं कि मेरे इलाका में पानी हो जाए। हर हर महादेव। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे, काम पूरी करेंगे। हमको महादेव बहुत कुछ दिया है, जब से हम 1998 से जा रहे हैं, ठीक है, और पहले 22 चलते थे, अभी प्रत्येक पूर्णिमा हम लोग भी चलते, पूर्णिमा भी चलते हैं। पूरा संसार खुश रहे, सब लोग खुश रहे, एकदम जय जय रहे, मेरे बिहार एकदम जय जय रहे। दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सहयोगी बम है, ये लोग हम लोग को पकड़ के लेके जा रहे हैं, और हमको पूरा आशा है कि हम लोग पहुँच जाएंगे। ये रास्ता नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा। ये ब्राह्मण नया मांगेगा बोलेगा, बस बिहार सुखी रहे, बिहार सुखी रहे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम हम नहीं बता सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 0 माइल के पास लग चुका है अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला। इस बार जैसे ही आप मेले में कदम रखेंगे, आपको लगेगा कि जैसे आप एरोप्लेन के अंदर आ गए हैं। देसी और विदेशी झूलों की भरमार के बीच आ गया है अब तक का सबसे बड़ा झूला। बच्चों के लिए खास वाटर बोर्ड, दुबई सिटी और सेल्फी जोन, जहां हर फोटो बनेगा सुपरहिट। और इस बार मेले में है रहस्यमयी भूल भुलैया, जो आपके होश उड़ा देगी। खरीदारी के लिए शानदार दुकानें और स्वाद के लिए जायकेदार स्टॉल भी है। सिर्फ 20 रुपए का टिकट लेकर डिज्नीलैंड मेले में आइए और पाइए अनलिमिटेड मस्ती। तो देर किस बात की, चलिए डिज्नीलैंड मेला। समय शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान भागलपुर, 0 माइल के पास। डिज्नीलैंड मेला, एक बार आएंगे बार बार आएंगे। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर। सागर इंटरप्राइजेज सांता कुंज कॉम्प्लेक्स, जवारीपुर जेल रोड, तिलका मांझी, भागलपुर में आज भारत की पहली गोदरेज इंटीरियर ऑफिस फर्नीचर सिटिंग गैलरी का भव्य उद्घाटन हुआ। यह सिटिंग गैलरी न केवल भागलपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए एक अनोखी पहल है जो ऑफिस फर्नीचर की संपूर्ण रेंज को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराती है। उद्घाटन समारोह में गोदरेज इंटीरियर की वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। फीता काट कर इस गैलरी का शुभारंभ सीनियर जनरल मैनेजर एवं जोनल हेड B2B ईस्ट जवाय दासगुप्ता ने किया। उनके साथ ही बिहार हेड सुदीप्त भट्टाचार्य, मुंबई मार्केटिंग निधीश देवधगा एवं डिप्टी मैनेजर हिमांशु रंजन भी मौजूद रहे। सागर इंटरप्राइजेज की ओर से कमलेश कुमार सिंह एवं मैक्सी सागर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि यह गैलरी ऑफिस फर्नीचर का संपूर्ण समाधान देने वाली पहली और अनोखी गैलरी है जहां कॉर्पोरेट, ऑफिस, स्टार्टअप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं सरकारी संस्थानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध है। इस अवसर पर जवाय दासगुप्ता ने कहा कि भागलपुर जैसे शहर में यह पहल एक नया मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ के व्यापारियों, अधिकारियों और पेशेवरों को अब ऑफिस फर्नीचर के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। यह सिटिंग गैलरी आने वाले समय में पूरे बिहार में ऑफिस फर्नीचर के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगी और स्थानीय ग्राहकों को विश्वसनीय ब्रांड गोदरेज इंटीरियर की गुणवत्ता एवं सेवा का लाभ भागलपुर में ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम जॉय दासगुप्ता है। मैं गोदरेज इंटीरियर का ईस्ट जोन का जोनल हेड हूँ। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है क्योंकि आज हम भागलपुर में, बिहार में सागर एंटरप्राइजेस के जरिए हमारा इंडिया का फर्स्ट ऑफिस फर्नीचर का स्टोर खुले हैं। इट्स बेसिकली अ सीटिंग गैलरी जहां पे हमारा ऑफिस फर्नीचर बहुत कुछ डिस्प्ले में है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप यहाँ पे आइए इस नए शोरूम में और हमारा फर्नीचर को देखिए, परखिए और फिर चुनिए। मेरा नाम जॉय दासगुप्ता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो आप लोग के साथ मेरा यही आग्रह है। आज सागर एंटरप्राइजेस के थ्रू हमारा ये जो नया काम शुरू हुआ है इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। सागर एंटरप्राइजेस हमारे भागलपुर में काफी पुराने डीलर हैं। ये लोग पिछले कई साल से नीचे हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। आज इनका ये फर्स्ट कदम है जो इन्होंने ऑफिस फर्नीचर स्पेस में रखे हैं। नमस्कार, आज गोदरेज इंटीरियर का सिटिंग गैलरी का पहला शोरूम पूरे भारत में भागलपुर में खुला है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा भागलपुर शहर अंग प्रदेश, जहां पर ये गोदरेज इंटीरियर का ऑफिस फर्नीचर, जिसमें चेयर्स, अलमीरा, टेबल, हर ऑफिस के जरूरत की चीज उपलब्ध है, ये फर्स्ट गैलरी इन इंडिया खुला है। आप सभी से निवेदन है कि सागर एंटरप्राइजेज में आइए जो जवारीपुर तिलका मांझी में स्थित है और इस ऑफिस फर्नीचर को फील कीजिए, महसूस कीजिए और इसका आनंद उठाइए। थैंक यू वेरी मच।
आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्री रामपुर गांव में खेत में गाय को चारा दे रहे किसान ईशांत कुमार उर्फ मिलन की आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 23 वर्षीय किसान खेत में गाय को खाना देने के लिए गया था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई। मृतक किसान की शादी 6 माह पहले हुई थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भागलपुर पहुंचे। परिसदन में उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुंगेर में 19 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान नव संकल्प सभा को लेकर विशाल सभा का आयोजन करेंगे, जिसको लेकर भागलपुर जिले से भी कार्यकर्ता नव संकल्प सभा में हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। उसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ता सभा में हिस्सा लेकर चिराग पासवान की बातों को सुनने का काम करेंगे। साथ ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम को लेकर भी लगातार चलाए जा रहे कार्यक्रम को भी गांव-गांव तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है, जिले से 10,000 लोगों के जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये गठबंधन दल की मर्यादा है। आप पहले पूछना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका भी अपने जगह सही है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व पांचों दल के एक दूसरे के संपर्क में है और बहुत जल्द ही आपको कितने सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, कितने सीट पे जदयू लड़ेगी, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी के साथी लड़ेंगे और मांझी जी के और उपेंद्र जी के, ये जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। गठबंधन धर्म के मर्यादा में हम पहले कुछ नहीं बोल सकते। बहुत कुछ बात जानने के बावजूद भी मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये हमारी मर्यादाएं हैं। भागलपुर में मिथिला की परंपरा से जुड़ा मधुश्रावणी व्रत शुरू हो गया। 13 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में नवविवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। बुद्धू चक्की सोनम ने भी यह व्रत शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का संस्कार है। व्रत के दौरान महिलाएं कथा सुनती हैं, लोकगीत गाती है और पूजा करती है। मायके में रह रही बहुओं को ससुराल से विशेष पकवान भेजे जाते हैं। भागलपुर समेत मिथिलांचल में श्रावण महीने में यह परंपरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है।